स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं इस लाइन के एपिसोड नंबर 4 को। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और सब्सक्राइबर्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। ओके, एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से हमने लास्ट एपिसोड को ख़त्म किया था। शिन ने जुक से सब कुछ बता दिया होता है उस चश्मे के बारे में, और ये भी बताती है कि हो सकता है सीओ किसी को चश्मे की वजह से ब्लैकमेल कर रही होगी। तो अभी उस आदमी ने सीओ को मारना चाहा। अगले सीन में शिन को देखते हैं, सीओ के सर पे से लाइंस गायब होती हुई दिख रही होती है, मतलब सीओ मर गई है। और शिन चिल्ला के उठती है क्लास के अंदर, ये इसका सपना था। दोस्त पूछने लगे क्यों चिल्लाई, क्या हुआ था। इसने कुछ कहा नहीं। ये लड़का, इससे मिलवा दूं मैं, इसका नाम जुनसियो होता है, जो कि शिन को मनी मन में काफी ज्यादा पसंद करता है और दोनों से बोलता है क्यों ना हम स्कूल के बाद कहीं घूमने चले। पर शिन मना कर देती, ये बोल के कि मैं पार्ट टाइम जॉब करने लगी हूँ तो मेरा बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ हम फिर से एक नए कैरेक्टर से मिलते हैं। ये रारी होती है, जो इसी स्कूल की एम्प्लॉय है और काम नहीं करने की वजह से इसको डांट पड़ रही होती है। रारी के पास भी एक चश्मा होता है जिसमें उसको एस लाइंस दिखाई दिया करती हैं। इसके सीनियर के सर पे कोई लाइन नहीं होती, उनकी एज भी ज़्यादा हो गई है। तो रारी कहती है मनी मन में कि हाँ, इसने अभी तक सेक्स नहीं किया है क्या कभी। लंच टाइम में सभी खाना खा रहे होते, तभी रारी बोलती है कि मैं ये काम जल्दी छोड़ दूंगी और जल्दी से एक्ट्रेस बनूंगी। तभी सबकी नजरें वहाँ म्यूजिक टीचर पर आकर अटक जाती है, जो कि टॉल एंड काफी हैंडसम होते हैं। बात करने लग जाती है इनके बारे में, कितने हैंडसम है म्यूजिक टीचर, उन्हें डेट करने के लिए हमें पूछना चाहिए। सिंगल तो नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं लगता है मुझे। रारी, जो ऑलरेडी म्यूजिक टीचर के साथ सेक्स करना चाहती है, और मनी मन में काफी मुस्कुरा रही होती है। और तुम्हें लगेगा कि मैं क्या बोले जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, अभी देखना तुम लोग आगे क्या होता है। और रात को रारी विग पहनकर एक होटल के बाहर हमें दिखाई देती है। दूसरी तरफ हम जुक को देखते हैं, जो कि डोंग को समझा रहा होता है कि ये सब चश्मे की वजह से हो रहा है। और वो चश्मा पहन के हमें दिख जाता है कि किसने किसके साथ सेक्स किया है। अब ऑफ कोर्स कौन ही मानेगा ऐसी बात को, जो कि नॉनसेंस लग रही होती है। यहाँ शिन अपने काम पर होती है, ये रात को होटल को संभालने का काम करती है। तभी इसके दोस्त आगे होते हैं और इसको चेक इन करने के लिए बोल रहे होते हैं। शिन बोलते हैं अब तुम लोग यहाँ पर क्या करो, तुम नहीं आ सकते, तुम लोग अभी माइनर हो। चोटी वाली बोलती है कि माइनर, तुम भी तो माइनर हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर शिन इनको अंदर बुला लेती है और तीनों बैठकर बतौले खींचने लग जाते हैं। छोटी वाली शिन को जिनसियो की तरफ धक्का दे रही होती, क्योंकि जानती है कि ये इसको पसंद करता है लेकिन बोल नहीं पाता है। तभी अंदर रारी आती है। हाँ, ये इसी होटल के बाहर थी और अभी चेक इन करने आई होती है। छोटी वाली इसको देखकर बोलती है कि इस लड़की को कहीं तो मैंने देखा, मुझे याद नहीं आ रही कहाँ देखा है। फिर रारी को देखते हैं, जो कि रूम में आकर बताने लग जाती है कि मैंने बहुत लोगों के साथ सेक्स किया लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे तो बस म्यूजिक टीचर के साथ करना है। और होटल में रात बिता के सुबह जाने लग जाती है। छोटी वाली देखती है और कहती है अरे याद आ गया, ये तो हमारे स्कूल में आती है, वहाँ पे काम करती है। रारी फिर घर आकर चश्मा लगाकर रेड लाइंस देखने लग जाती है। यह जुक को देखते हैं, शिन की फाइल रीड कर रहा होता है, जहाँ पर उसको शिन के बारे में पता चलता है कि जब ये छोटी थी तो इसने अपनी ड्राइंग के जरिए अपनी मदर को बताया था कि इसके फादर का अफेयर इसकी आंट के साथ चल रहा है, और उसके बाद इसकी मदर ने अपने हस्बैंड को यानी शिन के पिता को मार दिया था। यहाँ से फिर ये शिन के साथ हॉस्पिटल जाता है और सीओ पर कितनी लाइन्स है ये पूछने लग जाता है, क्योंकि ये प्राइवेट लाइफ होती है ना, तो शिन नहीं बताती, कहती मैं तो नहीं बताऊंगी ये सब चीज़ें। पर ये जरूर बता देती है कि जिसके साथ भी सीओ की वो लाइन कनेक्ट होती है वो हमारे स्कूल का तो पक्का नहीं है। जुग बोलता है तुम्हें क्या लगता है ऐसा और चश्मा हो सकता है किसी के पास। शिन कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन अगले दिन शिन टीवी में देखती है क्रिमिनल को जिसके पास सेम चश्मा होता है। और यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि ऐसे बहुत सारे चश्मे पूरे कोरिया में फैले हुए हैं। यहाँ रारी को देखते अपने शारीरिक सुख की तलाश में म्यूजिक टीचर के पास आई होती है। दोनों बातें होती हैं नॉर्मल, लेकिन एंड होते होते दोनों की रेड लाइंस कनेक्ट होती हुई दिखाई देती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए सेक्सुअल फीलिंग रखते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ सोने के लिए रेडी हैं। यहाँ जुनसियो शिन को अपने साथ स्कूल के बाद स्विमिंग पूल में लेकर आता है। शिन पानी में कूद गई होती है और अंदर ही बैठ जाती है। जुनसियो फिक्र करता है और उसको बचाने के लिए कूद पड़ता है। दोनों फिर बाहर आकर नूडल्स खाने लग जाते हैं। शिन बोलती है मुझे लोगों पर लाइंस दिखती हैं। जुनसियो बोलता है कैसी, ऐसी लाइंस मेरे ऊपर है, देख के बताओ ना। शिन कहती है नहीं, हम दोनों के ऊपर लाइंस नहीं है। इसके बाद शिन घर आ जाती है और तभी इसके सर के ऊपर हमें लाइन दिखाई देती है। और यहाँ पर एक चीज कंफर्म हो जाती है, और इस लाइन को देखकर हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला ये कि शिन ने सेक्स किया है जुनसियो के साथ जस्ट अभी अभी, जो कि मेरे को इम्पॉसिबल लग रहा है, ऐसा हुआ नहीं बिल्कुल भी। और दूसरी बात ये कि ये लाइंस उनके सर पर भी दिखने लग जाती है अगर हम किसी के साथ सेक्सुअल फीलिंग डेवलप कर लेते हैं अपने अंदर, तो हो सकता है इसी वजह से इसके सर पे ऐसी लाइन दिख रही है। तो ये शर्मा गई होती है काफ़ी ज़्यादा।
या पुलिस स्टेशन एक महिला आई होती है जो जुग को जानती है, हाय हेलो कर रही होती है। सोया होगा कभी इसके साथ। डोंग बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या, डेट वेट किया था क्या तुमने इसको। जुक मना कर देता है। डोंग बोलता है हाँ, हमारा काम भी तो देखो कितना बिजी रहते हैं हम लोग, किसी औरत के लिए कहाँ टाइम निकाल पाएंगे। जुक फिर बोलता है मैं टीचर ग्विजिन के बारे में जानना चाहता हूँ, पर उनके साथ सोना नहीं चाहता मैं। यहाँ आज फिर रारी होटल में आई होती है, ये सेम रूम बुक करती है और आशीन सफाई करते हुए इसकी बातें सुन लेती है। रारी खुद से ही बातें कर रही होती है कि मैं रोज अलग अलग मर्दों के साथ सोती हूँ, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। क्या हो रहा है मेरे साथ, और मैं हमेशा इसी रूम में आती हूँ क्योंकि भाई साहब इस रूम के अंदर एक होल होता है जिसके अंदर से ये साइड वाले रूम में सेक्स करते हुए कपल्स को देखकर ऑर्गेज्म लेती है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। और आज किस्मत से देखो उसी रूम में एंट्री होती है म्यूजिक टीचर की किसी और लड़की के साथ। रारी के होश उड़ गए होते हैं, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। दोनों ने फिर यहाँ पर पैशनेट होकर काम को अंजाम दिया है ना, जो वो लाइव नज़ारा देखकर रारी के साथ साथ मेरे भी होश उड़ गए थे। बता नहीं सकता मैं तुम लोगों को, समझ जाओ तुम लोग। लड़की ने टीचर से कहा कि हम कल फिर मिलेंगे इसी जगह पर इसी टाइम। टीचर कहते हैं ठीक है भाई, जरूर मिलेंगे। पर रारी ने अगले दिन रूम में रखे पानी में ड्रग्स मिला दिया होता है और रास्ते में तैयार हथियार लेकर जैसी वो लड़की आती है उसको मार पीट कर उसके कपड़े पहनकर रूम में खुद ही पहुंच जाती है सेक्स करने के लिए। लेकिन म्यूजिक टीचर इसको पहचान गए होते, बोले तुम यहाँ पर कैसे आई। पर रारी को पास सेक्स करना होता है, बार बार बोले जा रही होती है, पर टीचर जाने लग जाते हैं तो रारी इस पे अटैक कर देती है। पहले से ड्रग्स वाला पानी पीकर टीचर नशे में होते, ऊपर से चोट लगी तो ये गिर जाते हैं। रारी इनको उठाकर बेड पर लाती है और इनके ऊपर चढ़ जाती है और देखते हैं कि टीचर के सर में से खून निकल रहा है अभी बहुत सारा। अब ऐसी सिचुएशन में तुम लोग क्या करोगे, किसी हॉस्पिटल को देखोगे और वहां पर लेकर जाओगे ना, लेकिन नहीं, मरते हुए इंसान के साथ रारी ने वो किया जो मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता हूँ। वो उसके साथ सेक्स करने लग जाती है और वो मर रहा होता है ना, मतलब इतना अजीब सीन होता है ये। मतलब एक मरते हुए इंसान के साथ तो कर रही होती है और उसको ऐसा लग रहा होता है कि जल्दी मैं कर लूँ वरना ये मर जाएगा। लेकिन होता भी ऐसा ही है, कुछ देर बाद टीचर की मौत हो जाती है और रारी भी बाथरूम में जाकर अपना हाथ काट कर मर जाती है। जब सिन सफाई करने आती है तो इसे वही लड़की मिलती है जो घायल है और फिर इसको सब कुछ बताती है, रूम में लेकर आती है और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा होता है, दोनों मरे पड़े होते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है। जुक ने सिन से पूछा बताओ। शेन सब कुछ बताती है कि ये लड़की यहाँ पर रोज आया करती थी। फिर जुग बोलता है कि चश्मा इस केस से जुड़ा हुआ है। ये शिन ने कहा कि हाँ जुड़ा तो है। फिर जुग सीओ के पास हॉस्पिटल गया, फिर अपने होटल में आता है और बाथटब का पानी खाली करने लग जाता है और फिर इसको रारी का चश्मा मिलता है, मानो इसको पता था कि चश्मा वहाँ पर मिल सकता है। इसने पहनकर खुद को देखा, अरे बाप रे इतनी सारी लाइंस, मेरे होश उड़ते, इसके नहीं उड़े होंगे। खैर फिर भागते वो हॉस्पिटल में जाता है सीओ के सर पे लाइंस देखने के लिए और एक लाइन होती है जो बाहर किसी से जाके कनेक्ट हो रही होती है। मजे की बात देखो, अब बाहर कौन है और किससे कनेक्ट हो रही है ये देखने के लिए यहाँ से ये भागता है जुक और यहाँ पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 में हमें पता चलेगा कि क्या होने वाला है, कौन है जिसके साथ इसका कनेक्ट हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार। मिलता हो तब तक।